अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वनडे प्रोजेक्ट ऑफ मेहरान कंप्लीट हो गया। टैंकी खुल रही है जी। यूट्यूब का चैनल बनाना है। क्या हालात है भाई, ठंड है कि नहीं है? जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोग्राफी को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें ताकि हम आपके कार रॉकयार्ड के प्लेटफॉर्म को मज़ीद प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। मैंने आपको कल कुछ बिहाइंड द सीन्स वीडियोस आप लोगों से शेयर की थी। हमारा प्रोजेक्ट था, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है सुजुकी मेहरान का है, जिसको हमने एक दिन के अंदर कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया, क्या कॉस्ट आई गाड़ी के ऊपर, कैसी गाड़ी, अगर आप भी इस तरह की कन्वर्जन करना चाहते हैं तो कैसी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा एड्रेस कहाँ पर है और किस तरीके से हम वर्किंग करते हैं। कुछ 4-5 किस्म के टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने शुरू से लेके एंड तक तसल्ली से देखनी है ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत सारे भाई हमें कॉल करते हैं और फिर पूछ रहे होते हैं कि यार ये जितने मेन क्वेश्चंस हैं इनके बारे में पूछ रहे होते हैं, वो वीडियो पूरी नहीं देखते, जिसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती। धूप है तो इस वजह से गाड़ी लड़कों ने इधर ही लगा दिया, इंजन पुराना उतार दिया गया। तो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है मेहरान में हमें बोल्ट ऑन फिटिंग्स के लिए, तो वो लड़के लगे हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास सुजुकी मेहरान ये आई थी सियालकोट से। ये बेसिकली वन डे प्रोजेक्ट था। इससे पहले हम अल्टो VXR के बहुत सारे वन डे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10 गाड़ियां हम कर चुके हैं। इससे पहले हम गाड़ी के ऊपर 6 से 7 दिन लेते थे, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो इतना आसान नहीं होता। आपको टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना होता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको इसको करना होता है। तो वो हम 6 से 7 दिनों में करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल की एक्सपीरियंस के बाद हमने ये सोचा कि इसको हम वन डे में स्क्वीज़ करें। तो हमने पिछले दिनों तकरीबन 8 से 10 ऐसी गाड़ियाँ अल्टो जो कि हमने वन डे में की। सुबह हमारे पास गाड़ी आती थी 9-10 बजे और शाम को हम 9-10 बजे उसको पैकअप करके तकरीबन 10 से 11 घंटों में गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाती थी। कल की जो गाड़ी है ये हमारे पास मेहरान थी। ये एक चैलेंज था हमारे लिए। हमारे कस्टमर ने कहा कि आप अगर वन डे में कर सकते हैं तो हम आपके पास आ सकते हैं सियालकोट से। तो हमने उनको बुलाया। एक दिन पहले उन्होंने बुकिंग की, एडवांस पेमेंट कुछ की। हमने उनके सारे जितना पार्ट्स वगैरह थे सब कुछ हमने एक दिन पहले अवेलेबल करके अपने पास गैराज में रखे। उसके बाद जब वो सुबह हमारे पास आए तकरीबन 8:30-9 बजे, हमने उनकी गाड़ी में से इंजन उतारा और दूसरा इंजन, उसकी जो फिटिंग्स हैं सारी चीज़ें प्रॉपर जिस तरह हम 6 से 7 दिनों की वर्किंग करते हैं वैसी ही सेम एज़ इट इज़ उसी क्वालिटी में उसी मेहनत के साथ हमने कोशिश की कि उसको हम एक दिन में स्क्वीज़ कर सकें। टैंकी खुल रही है जी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने EFI वाली सारी कंप्लीट सेटिंग करनी है टैंकी में, और इंजन की इंस्टॉलेशन हो गई है। पावर विंडोज़ भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि इंस्टॉल हो गए हैं, मशीनें वगैरह इसकी बन गई हैं और वायरिंग गाड़ी की तैयार हो रही है। मीटर उसकी सेटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 घंटे में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। साथ ही आप देख रहे होंगे VXR हमने जो है ग्रीन कलर की उसको हमने लगा दिया है डेक पे। अल्टो के मुकाबले में मेहरान का प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। साथ का बहुत रोल है, उसने बहुत मेहनत की और जितने भी हमारे बाकी लड़के हैं उन सब ने मेहनत की। तकरीबन हम गाड़ी को पैक करने में कामयाब हुए रात के 12:30-1 बजे। तकरीबन 1 बजे तक हमने गाड़ी उनको डिलीवर कर दी थी। तो जनाब फाइनली इंजन की सेटिंग वगैरह हो गई है, माउंट्स वगैरह हो गए हैं। एक्सेल की लेंथ हमने ले ली है। मेहरान में हमें ये होता है प्रॉब्लम कि आपको एक्सेल बनाने पड़ते हैं पूरे, ठीक है, एक ही रॉड में, और किट्स उसकी जेन्युइन होती हैं आउटर मेहरान की, और इनर जो हैं वो
जो इंजन है 660 सीसी उसकी गाड़ी की वायरिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक्सल जैसे ही आते हैं एक्सल लगाने रेडिएटर जो है वो नया लगेगा, रेडिएटर लग जाएगा। और इसके अलावा पावर विंडोज़ का भी ऑलमोस्ट वायरिंग वगैरह हो गई है, सारा कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि टाइम तकरीबन हुआ है इस वक्त 442 हो रहे हैं। और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 9-10 बजे तक गाड़ी हम कंप्लीट कर देंगे। अभी सिर्फ ये करना है कि गाड़ी को हमने डेक पे लगाना है और गाड़ी के सलेंसर तब तक हम कर लेते हैं जब तक एक्सेल्स आते हैं। सलेंसर करेंगे, एक्सेल्स लगाएंगे और वायरिंग तब तक हो जाएगी, रेडिएटर लगाएंगे, गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ये भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा हूँ? यूट्यूब का चैनल बनाना है। बनाओ ना। किस तरह आप बना के दोगे तो तब सेटिंग होगी। सो एक्सेल आ गए हमारे। क्या हालात हैं भाई, ठंड है कि नहीं है? यासिर लगा बच्चे इसको, एक्सेल लगा, तब तक ये भी गर्म होते हैं ज़रा। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. तो जी फाइनली इंजन, रेडिएटर, एक्सेल्स सारी चीज़ें हो गई हैं और वायरिंग ऑलमोस्ट हो गई। मीटर की सेटिंग हो रही है, मीटर हो जाए इंशाल्लाह। टैंकी लगने लगी है, टैंकी लगेगी, इंजन ऑयल, गेयर ऑयल डालेंगे और गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट। तकरीबन इस वक्त हो रहे होंगे, टाइम देख लेते हैं। हाँ 8:27 हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 बजे तक गाड़ी क्लियर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। सलेंसर भी हो गया। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने इसको कोशिश की कि 12 से 14 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन, उसकी टेस्ट ड्राइव सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वन डे प्रोजेक्ट ऑफ मेहरान कंप्लीट हो गया और इसका मीटर और ये हमने गेयर लीवर लगाया है इसमें, प्लस इसकी अभी ड्राइव की वीडियो भी आज शेयर करता हूँ। अब आते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। गाड़ी की टोटल कॉस्ट क्या आई? बेसिकली जो 660 की कन्वर्जन है, इसमें दो किस्म के इंजन इस वक्त मार्केट में जो मैं समझता हूँ कि बेहतर हैं। एक इंजन है जो कि सिंगल कैम इंजन है और सुजुकी का, एक है डबल कैम, एक थर्ड जनरेशन इंजन है, एक फोर्थ जनरेशन इंजन है। जो थर्ड जनरेशन इंजन है उस पर आपकी कॉस्ट आएगी 2,10,000 रुपये। उसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं मैं आपको गिनवा देता हूँ। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, उसके बाद इंजन, गियर, कंप्यूटर, वायरिंग, मीटर जिसमें डिजिटल नहीं होगा, उसके अलावा रेडिएटर, एक्सेल्स, घोड़े जिसको कहते हैं आप, वो चेंज होंगे, फ्यूल पंप, उसके साथ गेज होगा उसका अपना, देन लीवर,
उसके साथ कंसोल प्रॉपर, और देन पैडल जो ब्रेक पैडल होता है, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में OBD स्कैनिंग ग्रिप के साथ शामिल होंगी। ये आपको पड़ेगा 2,10,000 रुपये का। अगर आप डिजिटल मीटर के साथ और कैन बॉक्स के साथ आप सेटअप चाहते हैं तो वो आपका होगा 240 में। इसके अंदर अगर आप मेरे पास आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद के नहीं हैं, तो मैं आपको 20,000 की लेवरेज दूंगा। आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गए, या अगर आप इधर स्टे कर रहे हैं 20,000 रुपये फार इनफ। और आप जहाँ से भी आ रहे हैं मेरे पास आउटर सिटी, चाहे आप मेरे पास मुल्तान से आ रहे हैं, चाहे लाहौर से आ रहे हैं, चाहे पेशावर से आ रहे हैं, चाहे KBK के किसी इलाके से या सिंध के इलाके से, कहीं से भी आ रहे हैं, तो 20,000 उनको डिस्काउंट है। जो विद इन सिटी हैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं है, वो क्योंकि करीब हैं हमारे, तो ये उनको बहुत एडवांटेज है। और हमारी एक ही ब्रांच है रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड। इस वक्त कहीं और हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सोच रहे हैं कि कराची की तरफ हम एक ब्रांच खोलें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 4-5 महीनों में हम वहाँ पर अपनी दूसरी ब्रांच खोल सकें, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स मुझे कराची से आती हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि वो इतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते होते। तो इस वजह से कोशिश ये करेंगे हम कि नेक्स्ट अपनी जो ब्रांच हो वो कराची में खोलें। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको चीज़ें गिनवाई। इसके अंदर कैन बॉक्स और डिजिटल मीटर ये इंक्लूड करके आपको 240 में पैकेज मिलेगा। इसमें स्पेयर पार्ट्स के बिल भी होंगे। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, जैसे बायर होता है ऑयल का। इसके अलावा फाउंडेशंस का जो भी कुछ होगा वो हम आपको ओके करके विद इन 240 के सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके जो पोस्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं। बहुत सारी मैंने फ़ीडबैक्स ली कस्टमर्स से। मैंने आप लोगों से पिछले दिनों काफ़ी सारी फ़ीडबैक्स भी शेयर की। इसमें जो मैं समझता हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तजुर्बा हुआ है, वो ये है कि जब आप इंजन स्वैप करवाते हैं, ठीक है, मैं आपको 30 डेज़ की गारंटी टाइम देता हूँ। 30 डेज़ आर फार इनफ। आप तसल्ली से आप उसको चेक कर सकते हैं। 30 दिन का मतलब यही है कि आप उसको चलाएं, उसको रनिंग में लेके आएँ। उसमें अगर कोई, क्योंकि ये सारे पार्ट्स इसके अंदर यूज़ लगते हैं, ठीक है, हमारे पास ब्रांड न्यू पार्ट्स नहीं हैं इस वक्त अवेलेबल। हमें यूज़ पार्ट्स जितने भी जापानीज़ यूज़ इंजन्स होते हैं, उसके पाइप्स होते हैं, रेडिएटर हो गया, एक्सेस हो गए, सारी चीज़ें वो यूज़ होती हैं। तो आपने उसको पहले 500 किलोमीटर्स होते हैं, वो क्रूशल होते हैं, स्टेज होता है, क्रूशल स्टेज है। आपने इसको चेक करना होता है, आपने इसको तसल्ली से उसको चलाना होता है। आप उसका ऑयल चेक करें इन दिनों में, आप उसके पानी जो है उसको ड्यूली चेक करें, दिन में 2 दफ़ा चेक करें। उसके बाद अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई इशू आता है, आप हमें विद पिक्चर्स आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट करें कि सर मैं इस दिन आपसे गाड़ी लेके गया था, ये इशू आ रहा है। तो हमारी जो टीम होगी वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी इंशाल्लाह, और आपको साथ ही अपॉइंटमेंट दे देगी कि यार आप इस दिन आ जाएं हमारे पास और हम आपको ये मसला क्योर करके दे देते हैं। ये एक जेन्युइन तरीका है काम करने का। बहुत सारे लोग जिनसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, चूँकि आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपके साथ किस्म लोग होते हैं, हर तरह की मेंटेलिटी के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गारंटी टाइम होती है वो गुजार के उसके बाद 1.5-2 महीने बाद हमारे पास आते हैं, यार मैंने तो उस टाइम में गाड़ी ही नहीं चलाई थी, मैंने उस टाइम में गाड़ी खड़ी रखी है। हम गारंटी टाइम इसलिए देते हैं कि आप उसको चेक करें। अब अगर आप मेरे पास आफ्टर गारंटी टाइम आएंगे और हमें आप इस तरह की जो है वो लेम एक्सक्यूज़ देंगे, तो हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, कुछ पार्ट्स मेरे अपने होते हैं जो मैं इंपोर्ट करता हूँ, कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमें बाहर से बाय करने पड़ते हैं। इसमें कम से कम कोई 12-15 चीज़ें एक इंजन के स्वैप में लगती हैं, 12-15 चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। उनसे भी हमने 1 महीने का टाइम लिया होता है, हम भी मजबूर होते हैं। जहाँ तक मेरे हाथ में होता है मैं अपने कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा चलता हूँ, लेकिन जहाँ पर हम मजबूर हो जाते हैं, अगर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 डेज़ बाद आप मेरे पास आते हैं, गारंटी टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैं पीछे आपको काम नहीं करके दे सकता, वो आपकी फिर उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। ये बात समझनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है जो कि लोग अक्सर औकात नहीं समझ पाते। अब आ जाते हैं गाड़ी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि यार आप जो कन्वर्जन करते हैं इसके लिए गाड़ी कौन सी कंपैटिबल है। मैंने शुरू जब किया था तो आपको याद होगा सिल्वर मेहरान थी हमारे पास, तो मैंने वो परचेज़ की थी ख़ुद, और उस पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सारा। तो वो भी मैंने गाड़ी माइनर एक्सीडेंट थी, लेकिन उसको हमने बहुत मेहनत से और बहुत तरीके से बना के उसके अंदर हमने इंजन डाला था। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। इसमें जो मैं समझता हूँ अच्छी गाड़ी रस्टेड ना हो, जो कि मेन एक्सीडेंट ना हो। लेट्स से कि उसके जो कुप्पे हैं माइनर हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन जो उसके कुप्पे और उसकी गाड़ी है
वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वो अच्छी हालत में होनी चाहिए। चूँकि इंजन आप नया डाल देते हैं, गाड़ी की बॉडी उसके साथ फिर साथ नहीं देगी तो इश्यूज़ क्रिएट करेगी। आप कोशिश करें कि जितनी बेहतर से बेहतर बॉडी कंडीशन वाली गाड़ी हमारे पास लेके आएंगे तो हम उसमें जो कन्वर्जन करेंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसमें अच्छी कंडीशन की गाड़ी जो थी वो बहुत अच्छी उसके रिजल्ट्स थे, वो एवरेज भी अच्छी दे रही थी, उसकी जो ड्राइव थी। पिछले दिनों की कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एक हमारे नदीम भाई हैं, नदीम अलवी भाई, उन्होंने 2011 मॉडल की गाड़ी थी। एक हमारे पास क्वेटा से एक भाई आए थे, उनकी 2010 मॉडल की गाड़ी थी। एक इरफान भाई हैं, उनकी 2012 मॉडल की आई थिंक गाड़ी थी। इन सारी गाड़ियों में जो मैंने इंजन डाले हैं उनके टायर्स नए थे, उनकी सस्पेंशन अच्छी थी, उनकी जो गाड़ी थी बहुत अच्छी थी। उन सब ने मुझे ये बताया कि हमने पूरे मीटर मारे हैं, 140 पूरे मीटर जो हैं वो हमने इंजन्स पे मारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो जितनी अच्छी गाड़ी होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बैक टू द स्टोरी, हम बीच में इंजन हैरान में लगा रहे थे तो हमें कुछ हर्डल्स आए, जैसे कि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा, एक्सेस जो थे VXR के हमारे पास पड़े होते हैं और मेहरान के हमें बनाने पड़ते हैं। उसकी जो लेंथ है हम कोशिश करते हैं कि यार लेंथ में ज़रा सा भी फ़र्क ना आए। एक भाई ने क्वेश्चन किया था पिछली वीडियोस में कि आपके जो एक्सेस होते हैं वो कट एंड वेल्ड होते हैं। सर कट एंड वेल्ड नहीं होते, एक ही पीस में होते हैं और उसके जो किट्स होते हैं वो भी हम ओरिजिनल यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी के। और मैं एक्सेल्स की भी आपको 30 डेज़ की गारंटी देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी काम है वो बहुत ही हम कोशिश करते हैं कि बहुत बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा करके दें आपको। आलमोस्ट हमें आप कह लें कि कुछ 14 घंटे लगे मेहरान को पैकअप करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 डे का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने कंप्लीट किया। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था हमने और मेरी टीम ने। तो उन सब के लिए मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है सैटरडे नाइट पे। इंशाल्लाह उन सारे लड़कों को मैं लेके जाऊंगा जो हमारी टीम है और उन सब का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से भी कराऊंगा। एक छोटा सा कैजुअल व्लॉग हम बनाएंगे और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। तो ये सारा कुछ था। आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। मैं घर पे था लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे ही वीडियो बनाई जाए और अगली जितनी भी वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसी ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं मैं। मेहनत हम पूरी करते हैं लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा चूँकि वर्कशॉप पे होता है, ऑन फील्ड होता है, तो मैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अब कोशिश ये करूँगा कि यार टाइम मैनेज करके मैं आप लोगों को भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों से शेयर कर सकूँ और आपको दूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें और जितनी भी वीडियोस हैं सर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उसको शुरू से लेके एंड तक देखा करें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मेरा जो कंटेंट है वो कोई उसमें जो जिस तरह से डेली व्लॉगिंग करते हैं उस तरह से कोई नहीं है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल। लेकिन ये है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इसमें सीख है, आपके बच्चों के लिए है, आप गाड़ियों के रिलेटेड जो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है उन सब के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको शौक़ नहीं भी है लेकिन आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी हर बंदे की ज़रूरत बन गई है, आज नहीं तो कल आपको परचेज़ करनी ही है। तो आपको उसकी A to Z नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।